80 के दशक के सीरियल रामायण की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। आज के समय में जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, तब भी रामानंद सागर के रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सका है। उस जमाने में ना तो इतने अत्याधुनिक कैमरे होते थे और ना ही वीएफएक्स। इसके बावजूद सीरियल से जुड़े सभी लोगों की मेहनत का ही यह नतीजा रहा है कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में रामायण सीरियल को किस तरीके से पर्दे पर शूट किया गया था, किस तरीके से इसके हर एक सीन को फिल्माया गया था, जिसकी वजह से टीवी के ऊपर इसका हर एक सीन असली सीन सा लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण सीरियल की शूटिंग किस तरीके से हुई थी वो दिखाने वाले हैं। तो चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, जब रामायण शुरू हुआ था तो किसी को यह भी उम्मीद नहीं थी कि रामायण इतना लोकप्रिय साबित होगा, और जब दूरदर्शन पर इसका पुनः प्रसारण हुआ तो इसने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जब भी हम रामायण देखते हैं तो इसमें महल, वन, नदी, दरबार, इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि असल में भी ये सब कुछ ऐसा ही रहा होगा। और रामानंद सागर ने इस तरह रामायण में इस तरह के दृश्यों को इतनी खूबसूरती से फिल्माया है कि हमें ये बिल्कुल एहसास नहीं होता कि दरअसल जहां रामायण की शूटिंग हुई थी वो केवल एक सेट था जो रामायण के लिए तैयार किया गया था। दरअसल आज से कई साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है, सभी जानते हैं। और रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह को तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जा सके, और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। और ये शहर रामायण के लिए एक पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी भी इतनी घनी नहीं थी कि जिस वजह से यहाँ काम करना मुनासिब ना हो। हालांकि इसके अलावा रामायण की ज्यादातर शूटिंग रामानंद सागर के बंगले सागर विला में हुई थी, और कुछ सीन आउटडोर है। जब शूटिंग बाहर होती थी तो वहां के थिएटर आर्टिस्ट और अन्य कलाकारों की मदद ली जाती थी। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे में गांव-गांव में जाकर ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया जाता था कि सीरियल के लिए कलाकारों की जरूरत है, और फिर भर्ती की जाती थी। वहीं सीता यानी कि दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा था कि सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करना पड़े और दर्शकों को ये बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही है तो उसमें सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट और कई राउंड के बाद दीपिका चिखलिया चुनी गई, और इससे पहले माता सीता के लिए जूही चावला को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी और घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपनी टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार जो लोग थे उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखते थे, और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में शाम के 7 बजे के बाद ऐसा लगता था कि सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हो और लोग अपने घरों और पड़ोसियों के घरों में घुसे मिलते थे। रामायण ने जितनी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की उतनी प्रसिद्धि और किसी धार्मिक शो को शायद ही मिली होगी। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रामायण को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्शन मिला था, और इसके चक्कर में रामानंद सागर ने कितनी बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए थे, और तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग टीवी के सामने एक साथ रामायण को देखते थे, और कई घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर फूल मालाएं चढ़ाते थे। श्री राम का विवरण दर्पण वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में देखते थे, और जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में जाता था तो लोग उनके पैर पकड़ लेते थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब रामानंद सागर जी ने इस धारावाहिक को बनाने की बात रखी तो उनको सभी ने मना कर दिया था कि ऐसा धारावाहिक ना बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत घाटा होने वाला है। और तो और किसी ने उनको स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा तक नहीं दिया। रामायण धारावाहिक जितना हिट रहा, इसे फिल्माने के लिए उतना ही ज्यादा मुश्किलें भी आई। इस धारावाहिक में माता सीता के रोल के लिए सबसे पहले जूही चावला को चुना गया था, लेकिन जूही चावला ने इस धारावाहिक में काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दीपिका चिखलिया को माता सीता के रोल के लिए चुना गया। रामायण का प्रसारण 1987 और 1988 में हुआ था। 78 एपिसोड के सीरियल की शूटिंग मुंबई के सूरत में हो रही थी, और सीरियल के सेट पर तब उस दौर में आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, खासकर कि वॉशरूम की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में सीरियल के कई कलाकार दिन भर पानी भी नहीं पीते थे। सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी कहते हैं कि कई सीन की शूटिंग गांव में होती थी, तो ऐसे में हम में से बहुत से लोग पानी ही नहीं पीते थे, क्योंकि पानी पीते ही वॉशरूम जाना पड़ता था। रामानंद सागर सीरियल को लेकर बहुत संजीदा थे।
वो हर सीन में परफेक्शन चाहते थे। सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया बताती है कि पहला एपिसोड 1 घंटे का था और उसे बनाने में करीब 15 दिन का समय लगा और महीने में 27 दिनों तक शूटिंग लोकेशन पर ही रहती थी और वहां मेकअप स्टूडियो होता था तो हम वहीं रहते थे और कोई भी मुंबई नहीं लौटता था। रामायण में स्पेशल इफेक्ट्स के लिए कुछ जगह मैकेनिकल तो कुछ जगह टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, मैकेनिकल वो है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं और टेक्निकल वो जिसमें क्रोमा की जैसे इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं। मैकेनिकल और टेक्निकल में क्या अंतर है ये आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। दोस्तों, टेक्निकल इफेक्ट से शुरू करें तो इसमें क्रोमा की का इस्तेमाल होता है और क्रोमा की इफेक्ट में आजकल ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, जो कि आजकल आम बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी सबके लिए क्रोमा की आसान हो गया और ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट अब तो कोई भी इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जिस समय रामायण और महाभारत की शूटिंग होती थी तो उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और महंगी भी बहुत थी, तो उस समय बीटा कैम मशीन का इस्तेमाल होता था जो कि एक सिलेक्टेड कलर की वीडियो से हटा देता था और उस समय ग्रीन कलर का इस्तेमाल न करके ब्लू कलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन उसमें बड़ा खर्चा और ऊपर से बड़ा टीम वर्क होता था। धारावाहिक में चमत्कारों को दिखाने के लिए कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग का सहारा लिया गया। हालांकि उस समय ये सब तरीके ज्यादा कुछ एडवांस नहीं थे, इसलिए कलाकारों को भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी। इस धारावाहिक को फिल्माने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ी और आज तो कई कलाकारों को बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ते हैं। लेकिन इस धारावाहिक में काम करने के लिए गाँव में ढोल बजाकर लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी और किसी ने सोचा ही नहीं था कि यह धारावाहिक भारत में इस कदर पॉपुलर हो जाएगा कि लोग इसको आज तक याद रखेंगे। वैसे दोस्तों, आपको रामायण अब भी कितना पसंद है? हमें इसका सबूत एक लाइक से जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें यह पता चल सके कि आज भी रामायण को लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना कि पहले करते थे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।